डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। किसी भी देवी देवता की पूजा किस प्रकार की जाती है, जानिए विधि। हिंदू धर्म में पूजा उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग है। मूर्तियों का पूजन कर्मकांड की पद्धतियों से किया जाता है। कर्मकांड हमारे जीवन में अनुशासन लाते हैं, हर कार्य को पूरी नीति से करने की प्रेरणा देते हैं। ऋषिमुनियों द्वारा रचित यह पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक है एवं मनुष्यों को मानसिक और व्यक्तिगत ऊर्जा प्रदान करने वाली है। पूजन पद्धतियां 3 प्रकार की है। 1. पंचोपचार। 2. दशोपचार। 3. षोडशोपचार। 1. पंचोपचार। पंचोपचार में 5 वस्तुओं से पूजन। 2. दशोपचार। दशोपचार में 10 वस्तुओं से पूजन। 3. षोडशोपचार। षोडशोपचार में 16 वस्तुओं से पूजन होता है। यह सबसे विस्तृत है। उपरोक्त दोनों पंचोपचार एवं दशोपचार षोडशोपचार में सम्मिलित है। यह 16 वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, वस्त्र, यज्ञोपवीत, हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल। 1. कुश आसन हमारी धार्मिक मान्यताएं विज्ञान से प्रेरित हैं। कुश के आसन पर बैठना, सामने अपने इष्ट देव की पीतल की या अष्टधातु की मूर्ति रखें। कुश का आसन क्यों? कुश तालाब और नदियों पर उगने वाली एक घास है। वेद और पुराणों में कुश को पवित्र माना है। वैज्ञानिक कारण यह है कि कुश विद्युत का कुचालक होता है। पूजा जाप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कुश का आसन होने से जमीन में नहीं जाती, शरीर में ही बनी रहती है। यही सिद्धिकारक होती है। देवी भागवत में कहा है, कुश धारण करने वालों के बाल नहीं झड़ते और हृदयाघात नहीं होता। 2. आचमन यानी मन, कर्म और वचन से शुद्धि। आचमन का अर्थ है अंजलि में जल लेकर पीना। यह शुद्धि के लिए किया जाता है। आचमन 3 बार किया जाता है। हाथ में जल लेकर अंगूठे के मूल भाग से जल पिया जाता है। 3 बार आचमन करने से कंठ का सूखापन दूर होता है। श्वसन क्रिया अच्छी होती है। मन और बोलने से जो पाप होते हैं उनका निवारण होता है। इसके पीछे विज्ञान यह है कि मुख शुद्धि होती तथा जल अंदर जाने से आलस्य समाप्त होता है। इससे मन की शुद्धि होती है तथा पूजन करने से शक्ति प्राप्त होती है। 3. संकल्प लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय, विचार, प्रतिज्ञा। किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प अति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ हम पूजा पद्धति में भी संकल्प का महत्व बता रहे हैं। जैसे किसी से मिलने के लिए उसको मिलने का कारण, दिनांक, प्रयोजन सब बताने होते हैं, वैसे ही पूजन के पहले अपने देवता को आज की दिनांक, समय, अपना परिचय और पूजन का कारण बताना पड़ता है ताकि वह हमारे प्रयोजन को समझे और उसे पूर्ण करें। संकल्प करके या ठानकर कोई काम किया जाता है तो उसको पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त होती है तथा कार्यपूर्णता को प्राप्त होता है। संकल्प करने से मनोबल में वृद्धि होती है तथा कार्य करने में एकाग्रता बलवती होती है। 4. न्यास श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करने की क्रिया। न्यास द्वारा शरीर को पवित्र बनाना,
आशय यह है कि देवता के तुल्य बनना। सभी अंगों को छूकर वहां पर देवता को मंत्रों के द्वारा स्थापित किया जाता है तथा शरीर को देवतुल्य बनाया जाता है। न्यास 3 प्रकार के होते हैं। 1. अंग न्यास। 2. कर न्यास। 3. मातृका न्यास। 1. अंग न्यास। इसके अंतर्गत सिर, नाक, हाथ, हृदय, उदर, जांघ, पैर आदि में सूर्य चंद्र का आह्वान किया जाता है। 2. कर न्यास। हाथों से मनुष्य कर्म करता। कर न्यास में हाथों की अंगुलियों, अंगूठे और हथेली को पवित्र करते हैं। हमारे कर्म शुभ हो, सबका भला करने वाले हो, मुक्तिकारक हो, यही मर्म है। 3. मातृका न्यास। वाणी में सरस्वती वास करती है। 4 प्रकार की वाणियां परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी की वह स्वामिनी होती है। इस न्यास से साधक सरस्वती को शब्दों के रूप में शक्ति का अनुभव करता है। पूजन के पूर्व न्यास करने से शरीर तनाव मुक्त बनता है। शरीर के हर अंग पर स्पर्श से चिंता और थकावट से मुक्ति मिलती है। 5. दीपक। जीवन में ज्ञान के उजाले की तैयारी। दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है। पूजा में दीपक का विशेष महत्व है। आमतौर पर विषम संख्या वाले दीप प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। दीप प्रज्वलन का भाव है हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें। प्राय दीपक 1, 3, 5 और 7 की विषम संख्या में ही जलाए जाते हैं, ऐसा मानना है। विषम संख्या में दीपों से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। दीपक में गाय के दूध से बना घी प्रयोग हो तो अच्छा, अथवा अन्य घी या तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है। गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। यह घी जब दीपक में अग्नि के संपर्क से वातावरण को पवित्र बना देता है, प्रदूषण दूर होता है। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वह पूजा में सम्मिलित हो अथवा नहीं। दीप प्रज्वलन घर को प्रदूषण मुक्त बनाने का एक क्रम है। दीपक में अग्नि का वास होता है, जो पृथ्वी पर सूरज का रूप है। 6. आह्वान। देवताओं को आमंत्रण। आह्वान में अपने इष्ट देव को निमंत्रित किया जाता है कि वह हमारे सामने विराजमान हो। आह्वान का अर्थ है पास लाना। इष्ट देवता को अपने सम्मुख या पास लाने के लिए आह्वान किया जाता है। उनसे निवेदन किया जाता है कि वे हमारे सामने हमारे पास आए। इसमें भाव यह होता है कि वह हमारे इष्ट देवता की मूर्ति में वास करें तथा हमें आत्मिक बल एवं आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें, ताकि हम उनका आदरपूर्वक सत्कार करें। जिस प्रकार मनोवांछित मेहमान या मित्र को अपने यहाँ आया देखकर आनंद प्रसन्नता होती है, वही आनंद उमंग अपने देवता के आह्वान से अर्थात अपने पास बुलाने से होती है। आह्वान करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि भक्त या साधक अपने इष्ट देवता के प्रति समर्पण भाव से विनम्रता व्यक्त करता है। आह्वान के पश्चात भक्त के मन में यह भावना दृढ़ हो जाती है कि पूजा स्थल पर आमंत्रित दैवीय शक्ति का आगमन हो चुका है। इस प्रकार भक्त का मनोयोग पूजा कार्य में अधिक एकाग्रता पूर्वक संलग्न हो जाता है। पाद्य, अध्यय, स्नान यह तीनों सम्मान सूचक है। ऐसा भाव है कि भगवान के प्रकट होने पर उनके हाथ पावन धुलाकर आचमन कराकर स्नान कराते हैं तथा उन्हें आसन देकर आराम से बैठाते हैं। भाव यह है कि हमारे इष्ट देव आज हमारे सामने पधारे हैं। हम उनका पूरे भक्तिभाव से आदर सम्मान करें। चंदन स्नान के बाद देवी देवता की प्रतिमा को चंदन समर्पित किया जाता है। पूजन करने वाला भी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता है।
यह सुगंधित होता है तथा इसका गुण शीतल है। भगवान को चंदन अर्पण करने का भाव यह है कि हमारा जीवन आपकी कृपा से सुगंध से भर जाए तथा हमारा व्यवहार शीतल होवे, यानी ठंडे दिमाग से काम करना। अक्सर उत्तेजना में काम बिगड़ता है। चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। चंदन का तिलक ललाट पर या छोटी सींग शब्दी के रूप में दोनों भौहों के मध्य लगाया जाता है। चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में शांति, तरावट एवं शीतलता बनी रहती है। मस्तिष्क में सेरोटोनिन व बीटा एंडोर्फिन नामक रसायनों का संतुलन होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है तथा मानसिक थकावट विकार नहीं होता। पंचामृत। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। इनमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। दरअसल पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक है। यह पांचों सामग्री किसी न किसी रूप में आत्मोन्नति का संदेश देती है। दूध। दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। यह शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दही। दही भी दूध की तरह सफेद होता है, लेकिन इसकी खूबी है यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। घी। घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। स्नेह और प्रेम हमारे जीवन में स्नेह की तरह काम करता है। सभी से हमारे स्नेहयुक्त संबंध हो, यही भावना है। शहद। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। शहद इसका ही प्रतीक है। शक्कर। शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोले। मिठास प्रिय बोलने से आती है। प्रिय बोलना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। हमारे जीवन में शुभ रहे, स्वयं अच्छे बने, दूसरों को अच्छा बनाएं, शक्तिशाली बने, दूसरों के जीवन में मधुरता लाएं, मधुर व्यवहार बनाएं। इससे सफलता हमारे कदम चूमेगी। साथ ही हमारे अंदर महानता के गुण पैदा होंगे। वस्त्र। पंचामृत स्नान के बाद भगवान का शुद्धिकरण स्नान किया जाता है तथा उनको वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन विधि विधान में वस्त्र चढ़ाने में हमारा भाव यह है कि यह वस्त्र भगवान को सर्दी गर्मी से रक्षा करें, लज्जा से बचाएं और शरीर को सुंदरता प्रदान करें। वस्त्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है यह हम सभी जानते हैं, लेकिन पूजन में भाव यह होता है कि जो वस्त्र हमें पहनने के लिए मिले वह भगवान की शक्ति से ही मिले। इसलिए भगवान को वस्त्र अर्पित करने से हमने कृतज्ञता की भावना बनी रहती है। यह भाव हमारे जीवन में अहंकार को दूर कर विनम्रता लाता है। विनम्र व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपके घर या कार्यालय में मंदिर हो तो आसन का वस्त्र साफ रखें, प्रतिमा का वस्त्र साफ स्वच्छ रखें। अपने पहनने के वस्त्र हमेशा साफ स्वच्छ रखें, इससे आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और प्रसन्नता जीवन का मूल है। यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत भगवान को समर्पित किया जाता है। यह देवी को अर्पण नहीं किया जाता है। यज्ञोपवीत 2 शब्दों से मिलकर बना है। यज्ञ और उपवीत। यज्ञ अर्थात शुभ कर्म और उपवीत का अर्थ सूत्र। यज्ञोपवीत अर्थात शुभ कर्मों के लिए धारण किया जाने वाला सूत्र, इसे जनेऊ भी कहते हैं। यह सूत के धागे से बनता है। यज्ञोपवीत धारण करने से व्यक्ति की उम्र, ताकत, बुद्धि और विवेक बढ़ता है। यज्ञोपवीत पवित्रता का सूचक है।
यज्ञोपवीत कान पर लपेटकर मलमूत्र त्यागने से कब्ज का नाश होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से यह एक्यूप्रेशर का काम करती है। कान के पास की नसें दबने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। यह हृदय रोगों से भी रक्षा करता है। वीर्य की रक्षा करता है। मूत्र त्याग के समय जनेऊ को कान पर लपेटने से डायबिटीज, प्रमेह, बहुमूत्र रोग नहीं होते। इसलिए यह भगवान के पूजन उपचार में प्रयोग होती है। आभूषण षोडशोपचार में देवी देवता पर आभूषण चढ़ाए जाते हैं। पूजा में स्वर्ण आभूषण चढ़ाने का विशेष महत्व है। यह धन, संपदा तथा सौंदर्य के प्रतीक हैं। स्वर्ण आत्मा का प्रतीक है। जिस तरह आत्मा अजर अमर शुद्ध है, उसी प्रकार स्वर्ण हर काल में शुद्ध है। भाव यह है कि हम आभूषण के रूप में अपनी आत्मा को देवता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। स्वर्ण धातु स्वर्ण भस्म, शक्तिवर्धक, टॉनिक एवं औषधियों में प्रयोग होती है। श्वानास, कफ, नपुंसकता, शीघ्र वीर्यपात, टीबी आदि रोगों को दूर करने में यह प्रयोग होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में स्वर्ण होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। धन धान्य का अभाव नहीं रहता। स्वर्णाभूषण पहनने वाली महिला के पास दरिद्रता नहीं आती। जिस तरह स्वर्ण मूल्यवान है, हमारा शरीर भी मूल्यवान है। स्वर्ण की तरह मूल्यवान हमारा यह शरीर भगवान को समर्पित हो, यही भावना रहती है। स्वर्ण को छूते ही शरीर में सुरक्षा, तेज, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। दक्षिणा, तांबुल के बाद दक्षिणा अर्थात द्रव्य समर्पित किया जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, अत उन्हें द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य के रूप में रुपए, स्वर्ण, चांदी कुछ की अर्पित किया जा सकता है। इसमें अपने आप का अर्पण भी भगवान के चरणों में किया जाता है। सिखाता है त्याग, दक्षिणा का भगवान के चरणों में समर्पण हमें त्याग सिखाता है। धन में जो मोह है, आसक्ति है, उससे हमारा मन हटने से सुख संतोष प्राप्त होता है। यह उनका ही दिया है तथा उनको ही समर्पित हो, यही इसका भाव है। आरती, आरती यानी आर्त होकर, व्याकुल होकर भगवान को याद करना, उनका स्तवन करना। आरती पूजा के अंत में धूप, दीप, कपूर से की जाती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती में 1, 3, 5, 7 यानी विषम बत्तियों वाला दीपक प्रयोग किया जाता है। मंत्र पुष्पांजलि, मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर भगवान को पुष्प समर्पित किए जाते हैं तथा प्रार्थना की जाती है। भाव यह है कि इन पुष्पों की सुगंध की तरह हमारा यश सब दूर फैले तथा हम प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताएं। परिक्रमा, आरती के बाद देवी देवता की परिक्रमा की जाती है। प्रदक्षिणा का अर्थ है अपना दाहिना भाग मूर्ति की ओर रखकर उसकी परिक्रमा करना। अलग अलग देवी देवता की परिक्रमा की अलग अलग संख्या है। जैसे गणेश जी की 3, विष्णु की 4, शंकर की आधी परिक्रमा आदि ईश्वरीय भावना से भगवान की मूर्ति या उनकी लीलाओं से जुड़े स्थानों की जब परिक्रमा करते हैं तो उनके गुण भी हम में उतरते हैं। क्षमा प्रार्थना, क्षमा मांगने का आशय है कि हमसे कुछ भूल गलती हो गई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें। क्षमा मांगने से हमारे अंदर विनम्रता आती है, अपनी गलती मानने की शक्ति आती है और हम उसमें सुधार कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलती मानते हैं और उनमें सुधार करते हैं, वह विनम्र होने के साथ अपने जीवन में लक्ष्य को पाते हैं तथा नई ऊंचाइयों को छूते हैं।
क्षमा के बाद सब कुछ उन्हीं को अर्पण कर पूजन पूर्ण किया जाता है। वैदिक हिंदू पद्धति में यह पूजन षोडशोपचार का विधान है। दक्षिणा तांबुल के बाद दक्षिणा अर्थात द्रव्य समर्पित किया जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, अत उन्हें द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य के रूप में रुपए, स्वर्ण, चांदी कुछ की अर्पित किया जा सकता है। इसमें अपने आप का अर्पण भी भगवान के चरणों में किया जाता है। सिखाता है त्याग। दक्षिणा का भगवान के चरणों में समर्पण हमें त्याग सिखाता है। धन में जो मोह है, आसक्ति है, उससे हमारा मन हटने से सुख संतोष प्राप्त होता है। यह उनका ही दिया है तथा उनको ही समर्पित हो, यही इसका भाव है। आरती आरती यानी आर्त होकर, व्याकुल होकर भगवान को याद करना, उनका स्तवन करना। आरती पूजा के अंत में धूप, दीप, कपूर से की जाती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती में 1, 3, 5, 7 यानी विषम बत्तियों वाला दीपक प्रयोग किया जाता है। मंत्र पुष्पांजलि, मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर भगवान को पुष्प समर्पित किए जाते हैं तथा प्रार्थना की जाती है। भाव यह है कि इन पुष्पों की सुगंध की तरह हमारा यश सब दूर फैले तथा हम प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताएं। परिक्रमा। आरती के बाद देवी देवता की परिक्रमा की जाती है। प्रदक्षिणा का अर्थ है अपना दाहिना भाग मूर्ति की ओर रखकर उसकी परिक्रमा करना। अलग अलग देवी देवता की परिक्रमा की अलग अलग संख्या है। जैसे गणेश जी की 3, विष्णु की 4, शंकर की आधी परिक्रमा आदि ईश्वरीय भावना से भगवान की मूर्ति या उनकी लीलाओं से जुड़े स्थानों की जब परिक्रमा करते हैं तो उनके गुण भी हम में उतरते हैं। क्षमा प्रार्थना। क्षमा मांगने का आशय है कि हमसे कुछ भूल गलती हो गई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें। क्षमा मांगने से हमारे अंदर विनम्रता आती है, अपनी गलती मानने की शक्ति आती है और हम उसमें सुधार कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलती मानते हैं और उनमें सुधार करते हैं, वह विनम्र होने के साथ अपने जीवन में लक्ष्य को पाते हैं तथा नई ऊंचाइयों को छूते हैं। क्षमा के बाद सब कुछ उन्हीं को अर्पण कर पूजन पूर्ण किया जाता है। वैदिक हिंदू पद्धति में यह पूजन षोडशोपचार का विधान है।